हिंदी व्याकरण के 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, जिसमें पहला प्रश्न है कि हिंदी वर्णमाला में कुल कितने वर्ण होते हैं। तो उत्तर है हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। दूसरा प्रश्न है कि स्वर कितने होते हैं। उत्तर है कि हिंदी व्याकरण में स्वरों की संख्या 11 होती है और वे स्वर कौन कौन से होते हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ और औ। ये 11 स्वर होते हैं। प्रश्न 3 है आ, ई, उ, री में कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। तो इसका उत्तर है कि आ ह्रस्व स्वर नहीं है। प्रश्न 4 है आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ में कौन दीर्घ स्वर नहीं है। तो इसमें ई दीर्घ स्वर नहीं है। दीर्घ स्वरों की संख्या 7 होती है। प्रश्न 5 है कि किस स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। तो उत्तर है अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है और बाकी जो 10, क्योंकि स्वरों की संख्या 11 होती है, अ की कोई मात्रा नहीं होती है और बाकी जो हमारे 10 अन्य स्वर होते हैं उनकी अपनी अपनी मात्रा होती है। प्रश्न 6 है अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है कि अनुस्वार जिन वर्णों के उच्चारण के समय हवा केवल नाक से निकलती है और उन्हें शिरोरेखा के ऊपर बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है, उसे अनुस्वार कहते हैं। अनुनासिक जिन वर्णों के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से बाहर निकलती है, उस वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगाया जाता है, उसे अनुनासिक कहते हैं। विसर्ग इसका उच्चारण ह की तरह होता है, यह शब्द के अंत में लगाया जाता है। 7 है कि कंठ और दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण कौन कौन से हैं। तो उत्तर है कंठ से उच्चारण होने वाले वर्ण क, ख, ग, घ और अंगो हैं और दंत से उच्चारण होने वाले वर्ण त, थ, द, ध, न है। प्रश्न 8 है य, र, ल और व कौन सी व्यंजन हैं। य, र, ल और व अंतस्थ व्यंजन हैं। प्रश्न 9 है भाषा की सबसे छोटी ध्वनि अथवा भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं। तो उत्तर है कि भाषा की सबसे छोटी ध्वनि अथवा इकाई को वर्ण या अक्षर कहते हैं। प्रश्न 10 है कि शब्द के वर्णों को अलग अलग करना या लिखना क्या कहलाता है। तो इसका उत्तर है कि शब्द के वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है।